हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस वन में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बीए फाइनल ईयर के इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड के बारे में। चलो दोस्तों, उसी के डिपेंड पे पेपर की परीक्षा को एनालाइज करते हैं और सभी बच्चे अपने स्कोर चेक करते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। इसमें आया हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं कौन सी है। तो दोस्तों, ये सभी प्रकार की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। किस तरह की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर था ए, चक्रीय बेरोजगारी। प्रोमायर विल्डन के अनुसार अल्पविकसित देशों की प्रगति में निम्नलिखित को बाधा नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि में। फिर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी बाधा आर्थिक नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2012 व 13 के अनुसार भारत के प्रत्योशित आयु कितनी थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था 67 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, ये दिया था हर्बल ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आता है और ना ही मुझे पता है। अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन का सवाल जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था निक्सेल। ऑप्शन नंबर डी सही था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर में क्षेत्रीय व्यापार के माध्यम से सामान्यतः निम्नलिखित में से किन बंधों में है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा प्रणाली। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, परंपरागत अर्थव्यवस्था की मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोडान के अनुसार अविभाजित कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, 4 प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बायो के अर्धविकसित देशों में कितने प्रकार के बेरोजगारों का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, 5 प्रकार के देश है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाड़े के धक्के के सिद्धांत के आधार पर क्या है। तो दोस्तों, इसका एक ऑप्शन सही है, बढ़ाइए बचत को प्राप्त करने की संभावना। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, तकनीकी देतावाद का विचार किसने दिया था। दोस्तों, प्रेहिंग्स ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। रेजिस्टेंस रोडान का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रबल प्रिया सिद्धांत के से। तो इसका सही आंसर है प्रबल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक देश द्वारा लगाया गया प्रशुल्क उस देश के उपभोक्ताओं को बचत को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्थर लुईस को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, आर्थर लुईस को नोबेल प्राइज मिला था। इसका ए आंसर सही है। एकांकी स्तंभ प्रशुल्क संबंधित है उद्गम वाले क्षेत्रों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मानवीय पूंजी निर्माण में कौन सा कारक सम्मिलित है। तो दोस्तों, ये सभी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पर शुल्क लगाने का कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि पर कभी शुल्क नहीं लगाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। लुईस ने पूंजी निर्माण का निर्धारक कारक माना था। तो दोस्तों, बचत को और बैंक को दोनों को ही माना था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, प्रशुल्क के संकुचित अर्थ को किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लुईस मॉडल की मुख्य समस्या क्या थी। तो दोस्तों, ये दोनों ही प्रकार की समस्याएं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक गैर शुल्क अवरोध है। तो दोस्तों, ये सभी प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी। विकासशील देशों की प्रक्रियाएं व्यक्तियाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न। किसने कहा कि स्वतंत्र भारत व्यापार किसने कहा था कि स्वतंत्र व्यापार व्यापारिक नीति का उस अवस्था को कहते हैं जिसमें विदेशी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। इसलिए न तो
विदेशी वस्तुओं को उपयुक्त अतिरिक्त भार डाला जाता है और न ही स्वदेशी वस्तुओं को कोई विशेष सुविधा दी जाती है। तो उसके ये एडम स्मिथ ने कहा था, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अल्पविकसित देशों की परिभाषित करने के लिए मानदंड को अपनाया था। तो दोस्तों राष्ट्र की प्रतिवाही एक्ति पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है? संरक्षण के सिद्धांत शब्द का प्रतिपादन कब हुआ? तो इसका यह हुआ था 1790 ईस्वी में। तो इसका बी आंसर सही है। दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया है हमारा। रोस्टोव के अनुसार विकास की कहानी, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों 4 अवस्थाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लुईस ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विद यूनाइटेड सिंपली ऑफ लेबर किस साल प्रकाशित की गई थी? तो यह 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संरक्षण की स्थिति में लागू होता है तो उपयुक्त दोनों ही प्रकार का शुल्क लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिग पशु सिद्धांत बड़े धक्के के सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देश है। तो दोस्तों दीर्घकालीन स्थिरता को जगड़ते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ती लागत में देश का उत्पादन संभावना हो विक्रय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बड़े धक्के के सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग पर लाने के लिए आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोनों प्रकार की। निम्नलिखित में कौन सी अपूर्ण बाजार की अपूर्णता है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। दोस्तों व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों वस्तु की मांग की लोच, मांग का आकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही है दोनों प्रकार की। प्रोहिबिशन के आवश्यक न्यूनतम प्रयास का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये दोनों प्रकार के उद्देश्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम हर एक सब्जेक्ट की वीडियो का एनालाइज कराएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितने क्वेश्चन सही है और आपका स्कोर कितना रहा है। तो 43वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संरक्षण के पक्ष में नहीं था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मुझे ना तो यूट्यूब पे मिला है ना ही मॉडल पे मिला है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बॉक्स में बता देना। रिकॉर्डों के अनुसार लाभ लाभ बराबर श्रम के सिद्धांत का उत्पादन में मजदूरी की दर है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेडरिक लिस्ट ने किस सिद्धांत की संरक्षण की नीति को अपनाया था? संरक्षण की नीति को अपनाया बदल दिया था। तो इसका सही आंसर था जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नल्सन की तरह के ही विचार किसने दिए थे? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन भी मुझे नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप इसे कमेंट करके बॉक्स में बता देना। हेरेडे मॉडल की मान्यता के अनुसार I बराबर S, ये इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों 48वें क्वेश्चन का भी मुझे कहीं पर कोई आंसर नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हो। हेरेडे के अनुसार विकास की दर होती है बचत दर बटे पूंजी उत्पादन के अनुपात में। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मार्क्स ने अपनी पुस्तक में आर्थिक विचार व्यक्त किए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दास कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों 51वें क्वेश्चन का भी हमें आंसर नहीं मिला है। वैसे देखते हैं हम, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, हम इसको पिन कर देंगे। तो 52 को क्वेश्चन क्या कहता है? जब वस्तु की आय निर्यात के अंतर को निकाला जाता है तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुद्रा को घर पर ही रखने का विचार किसने कहा था? दोस्तों इसका सही आंसर है मार्शल ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक तर्क नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब हमें मॉडल से या गूगल से भी नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बता देना और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना।
द्वैतवादी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों ही है। मार्क्स के लाभ की दर पूंजी में संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन से समीकरण में व्यक्त नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ही पर निर्भर करता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिबस्टेन के अनुसार कौन सा कारक विकास की दिशाओं को प्रभावित करता है? तो दोस्तों दोनों ही प्रकार को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस प्रकार की मंद एक देश दूसरे देश के व्यापार कर सकता है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी में कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोजेके सुपीटर की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रकाशन किस साल में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1911 में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रिप नामक पुस्तक किसने अपने सिद्धांत का वर्णन किया था? दोस्तों नेशनल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब एक देश निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रतिकूलन व्यापार वेश कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुपीटर के अनुसार परिवर्तन निम्नलिखित में रूप में से हो सकता है, तो दोस्तों उपयुक्त दोनों में हो सकता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अपना स्कोर चेक करते रहना है आपको कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। संरक्षण की विधि बताइए। दोस्तों यह दोनों प्रकार का संरक्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू व पूंजी खाते की मद नहीं है? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों ही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। संरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गैर आर्थिक तर्क नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब हमें नहीं मिला है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। कौन सी विशेषताएं व्यापार शेष की विशेषताएं नहीं है? तो दोस्तों चालू खाता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित विकास सार्थक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था एल्बर्ट ओ हेल्समैन, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार किसने कहा था? तो दोस्तों ओल्हिन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए डी सही है। दोस्तों 71वें क्वेश्चन का भी जवाब हमें नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको इसका पता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कर देना, हम इस क्वेश्चन को पिन कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो डेली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक एग्जाम की एनालाइज कराई जाएगी, ताकि आप अपना स्कोर चेक कर सको। दोस्तों हमारे इस चैनल पर जिसका अभी तक एग्ज़ाम बाकी है उन्हीं की भी तैयारी कराई जाती है, आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सभी सब्जेक्टों की वीडियो उपलब्ध है। निर्धारणता के दूसरे चर का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों नार्से ने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वसूली के आधार पर प्रशुल्क का वर्गीकरण आधारित किया गया था। दोनों ही प्रकार पर आधारित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेरोड डोर मॉडल की अर्थव्यवस्था मान्यता पर आधारित है। दोस्तों सभी पर आधारित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संतुलित विकास के पक्ष में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधनों के व्यापार। भुगतान शेष के संतुलित का मुख्य कारण कौन सा है? तो दोस्तों डी इसका सही आंसर है, सभी प्रकार के भुगतानों के लिए मुख्य कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रूस सुपीटर के अनुसार पूंजीवाद के पतन का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका भी आंसर डी है, तो सभी प्रकार के पतन है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्व है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी प्रकार के तत्व हैं, तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 80वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है। जेकब वाइनर के अनुसार विकास का मापदंड है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यापार संतुलन संबंधित, तो व्यापार जो संतुलन संबंधित है वो उपयुक्त दोनों में ही सही है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निजी क्षेत्र का पहला निर्यात परिचालन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है कांडला में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
कीमत दरता बढ़ती है तो बाजार के पूर्ण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में, और यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा लाभ मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा लाभ मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी है, विदेशी प्रतियोगिताओं में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों का भी हमें कहीं से कोई क्वेश्चन जवाब नहीं मिला है। दोस्तों आप अगर इसको क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना और बता देना, हम इस क्वेश्चन का भी पिन कर देंगे। 87वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा परमवादी विचारधारा को मानने वाला नहीं था? तो दोस्तों जे.एस. मिल, यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में आय का प्रमुख हिस्सा क्या है? दोस्तों उपभोक्ता की वस्तुएं ही इसका सही आंसर है। दोस्तों 89 क्वेश्चन का भी जवाब हमें नहीं मिला है, तो इसे को मुझे नहीं आता है और ना ही मुझे इसको पता था, तो इसलिए मैंने यह क्वेश्चन नहीं किया था। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों गेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों व्यापक और ज्ञातात्मक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब देश का केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का प्रयोग में निजी नियंत्रण में ले लेता है तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे विनिमय नियंत्रण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूचांक के बढ़ने का क्या अर्थ है? दोस्तों जब सूचांक बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ता ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोस्टोक की अपनी पुस्तक में आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों द स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रशुल्क का क्या मुख्य प्रभाव क्या है? तो दोस्तों डी इसका सही आंसर है, सभी प्रकार का है। आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों ही सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वस्तु व्यापार की शर्तों का मुख्य आलोचन निम्नलिखित में किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, ये सभी प्रकार में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत का विदेशी व्यापार अधिकतम है? तो दोस्तों अमेरिका के साथ सबसे अधिक है। व्यापार की शर्तें को मापने में कौन सी निम्नलिखित समस्या आती है? तो दोस्तों डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतियोगिता के आधार पर व्यापार की शर्तों की विवेचना निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने की है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट के अनुसार। दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें कमेंट करके बॉक्स में बता देना। और दोस्तों जिन क्वेश्चन का जवाब हमको नहीं पता था, तो अगर आपको उन क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो दोस्तों वह कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। दोस्तों अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं हर एक एग्जाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता दें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो हम उन क्वेश्चनों का भी एनालाइज कर देंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर